हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? सभी 52 कार्ड्स के लिए 52 ऑब्जेक्ट्स रेडी किए आपने? ग्रेट। चलिए तो फिर आज के इस वीडियो में ये अलॉट किए हुए 52 ऑब्जेक्ट्स मेमोराइज करने के बाद सही समय पर तुरंत याद आने के लिए किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है, शफल किए हुए कार्ड्स सीक्वेंस से कैसे मेमोराइज करने हैं, उसके लिए कौन सी मेथड यूज करनी है, ये सब हमें आज सीखना है। अलॉट किए हुए ऑब्जेक्ट्स मेमोराइज करते वक्त तुरंत याद आने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। और इस स्ट्रेटेजी के अनुसार एक बार जब 52 पत्तों के लिए 52 ऑब्जेक्ट्स तैयार हो जाए तो कार्ड्स रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हर कार्ड का ऑब्जेक्ट याद आने के लिए आपको कार्ड रीडिंग की प्रैक्टिस शुरुआत के कुछ दिन करना जरूरी है। लेकिन फिर कार्ड रीडिंग मतलब एग्जैक्टली क्या? कार्ड रीडिंग मतलब हर पत्ते को अलॉट किया हुआ ऑब्जेक्ट उस पत्ते को देखते ही कितने जल्दी आपको याद आ रहा है वो चेक करना। इसके लिए संपूर्ण डेक हाथ में पकड़कर टाइमर ऑन करना है और एक एक पत्ता पढ़ना है। कैसे? वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। देखिए। सीसॉ, सूरा, साग, सीम, सोप, सीड, सन, सेब, सूट, सील, सचिन, सोनाली, शिवाजी, हाउस, हार, हॉग, हैम, एचपी, होडी, हेन, हायू, हाथी, होळी, हरभजन, हेमामालिनी, हनुमान, केस, कार, केज, कैम, कप, किड, कोन, क्यूब, कैट, कोल, कोहली, कतरीना, कमल हसन, डोसा, डोर, डॉग, डैम, डफ, दूध, डेन, डबा, डेट, डॉल, धोनी, दीपिका, डोरेमोन। ये हो गई सीक्वेंस से लगाए हुए मतलब अरेंज्ड कार्ड की रीडिंग प्रैक्टिस। समझ लीजिए कि शुरुआत में अरेंज कार्ड्स रीड करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, परंतु विद प्रैक्टिस ये समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप जितनी तेजी से कार्ड पहचान पाएंगे उतना आपका चैंपियनशिप में मेमोराइजेशन का समय बचने वाला है। आपके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि कम से कम 30 सेकेंड्स में आपके संपूर्ण 52 कार्ड्स रीड करके हो जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ 2-3 बार कार्ड्स रीड करके ये स्पीड हासिल नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको कार्ड रीडिंग के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे। इट इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कम से कम 25 to 30 अटेम्प्ट्स आपको इसके लिए लगेंगे। फिर वो 30 अटेम्प्ट्स आप एक दिन में कर सकते हैं या फिर एक हफ्ते में। इट इज नॉट अबाउट ड्यूरेशन, इट इज अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। विथ एवरी अटेम्प्ट आपका कार्ड्स रीड करने का स्पीड बढ़ने वाला है और समय आपको कम लगने वाला है। स्पीड 30 सेकेंड होने तक आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। एक बात समझ लीजिए कि कार्ड रीडिंग का हर अटेम्प्ट स्टॉप वॉच लगाकर ही करना है, क्योंकि हर अटेम्प्ट के बाद आपके ब्रेन को ये मैसेज जाना चाहिए कि अगले अटेम्प्ट में इससे भी कम समय में कार्ड्स रीडिंग होना चाहिए। और फिर इस प्रकार टारगेट जल्दी से अचीव होने में मदद होती है। एक बार आपने 30 सेकेंड्स का टारगेट अचीव किया तो उसके बाद फिर यही कार्ड्स आपको शफल करने हैं और फिर से एक बार शफल कार्ड्स की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है, और वो भी स्टॉप वॉच के साथ ही, क्योंकि चैंपियनशिप में तो हमें शफल कार्ड्स ही मेमोराइज करने हैं। करेक्ट? फिर से एक बार पूरे डेक को हाथ में लीजिए, डेक अच्छे से शफल कीजिए और पढ़ने के लिए शुरू कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिकली शफल डेक मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। सील, क्यूब, हनुमान, केज, डोर, सोनाली, शिवाजी, डॉल, सन, हरभजन, कैम, कोहली, होडी, डैम, हेन, सुरा, हैम, कैट, कतरीना, हायू, दूध, सिम, दीपिका, कप, धोनी, डॉग, सूट, डेन, हॉग, सीसॉ, होळी, कमल हसन, सीडी, हेमा मालिनी, डोसा, हाथी, सचिन, डफ, कोल, सेब, डेट, डोरेमॉन, एचपी, सोप, सैग, हाउस, कार, किड, केस, हार, डबा, कोन।
शफल कार्ड्स रीड करने के लिए अभी आपको फिर से एक बार ज्यादा समय लगेगा। अरेंज कार्ड्स आप 30 सेकेंड्स में पढ़ रहे थे, लेकिन शफल कार्ड्स रीड करने के लिए अभी आपको 2 मिनट से भी ज्यादा समय लग सकता है। लगने दो। फिर से एक बार शफल कार्ड्स की प्रैक्टिस आपको अभी करनी है। कब तक? जब तक 30 सेकेंड्स का टारगेट आप अचीव नहीं करते तब तक। अब आप बोलेंगे 30 सेकेंड्स ही क्यों? मैंने आपको 30 सेकेंड्स का टारगेट दिया है क्योंकि मेमोरी चैंपियनशिप स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है और फिर पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स के साथ कंपटीशन में उतरना है तो कम से कम यह स्पीड तो अचीव करना ही पड़ेगा। और सच कहूं तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको 30 सेकेंड से भी कम समय में कार्ड्स रीडिंग करने तक ले जा सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है स्पीड कार्ड्स मेमोराइजेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 12.74 सेकेंड्स का है। तो ये हो गई कार्ड्स रिकॉग्नाइज करने तक की प्रोसेस। लेकिन चैंपियनशिप में हमें ये शफल कार्ड्स उसी सीक्वेंस में मेमोराइज भी करने हैं। शफल कार्ड्स मेमोराइजेशन के लिए हमें जर्नी मेथड का इस्तेमाल करना है और उसके लिए 52 लोकेशंस की एक जर्नी हमें रेडी रखनी है और फिर हर जर्नी लोकेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार 52 कार्ड्स 52 लोकेशंस के साथ एसोसिएट करने हैं और याद रखने हैं। बाद में रिकॉल के समय ऑब्जेक्ट्स डिकोड करके कार्ड्स अरेंज करने हैं। जर्नी लोकेशंस कैसे बनाने हैं और ऑब्जेक्ट्स उनके साथ एसोसिएट कैसे करने हैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो जर्नी मेथड डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस वीडियो को ध्यान से देखकर अच्छे से समझकर जर्नी रेडी करके ऑब्जेक्ट्स एसोसिएशन की प्रैक्टिस कीजिए। अभी इस वीडियो में मैं आपको पहले 10 कार्ड्स जर्नी के साथ एसोसिएट करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए। इसके लिए मैं इन जर्नी लोकेशंस का उपयोग करने वाली हूँ। पहला लोकेशन है हॉल एंट्रेंस, बाद में टीवी, थर्ड लोकेशन शेल्फ, फोर्थ लोकेशन कॉर्नर पीस, बाद में है ग्लास डोर, सिक्स्थ प्लांट, सेवेंथ लोकेशन सोफा, एट लोकेशन सेंटर टेबल, नाइन्थ लोकेशन सीलिंग लाइट और 10th लोकेशन है फैन। अभी इन 10 लोकेशंस के साथ शफल डेक के पहले 10 कार्ड्स हम मेमोराइज करते हैं। पहला कार्ड है स्पेड का 6 और स्पेड का 6 यानी कि ऑब्जेक्ट है सीड। तो हमारा लोकेशन है हॉल एंट्री। हॉल एंट्री और सीड ये दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो विजुअलाइज कीजिए कि हॉल का जो एंट्रेंस है उसके तीनों बाजू में हमने सीड से उसको डेकोरेट किया है। सो हॉल का एंट्री पॉइंट हमने सीड से डेकोरेट किया है। ओके। सो नेक्स्ट लोकेशन है टीवी और नेक्स्ट कार्ड है क्लब का टिक्का। क्लब का टिक्का यानी कि ऑब्जेक्ट है केज। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत टाइम टीवी देख रहे थे, इसके लिए आपके मम्मी ने टीवी को केज में डाल दिया। टीवी को कहाँ डाल दिया? केज में। ओके। सो थर्ड लोकेशन है शेल्फ और थर्ड कार्ड है हार्ट का 6। हार्ट का 6 यानी कि ऑब्जेक्ट हमने लिया है हुडी। तो विजुअलाइज कीजिए कि ये जो शेल्फ है उसके ऊपर हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के हुडी वहां पे अच्छे से अरेंज करके रखे हैं। ग्रीन कलर का हुडी, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का। ओके। सो नेक्स्ट लोकेशन है कॉर्नर पीस और हमारा नेक्स्ट कार्ड है डायमंड का जे। डायमंड का जे यानी कि यहाँ पे हमने क्रिकेटर लिया है धोनी। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि धोनी इस कॉर्नर पीस को अपने हाथ में उठाकर बैटिंग करने की एक्टिंग कर रहा है। डन। सो नेक्स्ट लोकेशन है ग्लास डोर और हमारा नेक्स्ट कार्ड है स्पेड का 7। स्पेड का 7 यानी कि ऑब्जेक्ट हमने लिया है सन। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ग्लास डोर से हम बाहर झांक रहे थे तो हमें सन दिख रहा है। ओके। ग्लास डोर से बाहर झांकते वक्त हमें क्या दिख रहा है? सन। यस। सो नेक्स्ट लोकेशन है प्लांट और हमारा नेक्स्ट कार्ड है क्लब का किंग।
क्लब का किंग यानी कि कोई भी एक्टर, तो एक्टर के लिए हमने लिया है यहाँ पे कमल हसन। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये प्लांट के जो पत्ते हैं वो कमल हसन जी आके तोड़ रहे हैं। सो प्लांट के पत्ते कौन तोड़ रहे हैं? कमल हसन। ओके। नेक्स्ट लोकेशन है सोफा, और हमारा नेक्स्ट कार्ड है हार्ट की क्वीन। हार्ट की क्वीन यानी कि हमने यहाँ पे लिया है हेमा मालिनी जी को। सो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि सोफा के ऊपर हेमा मालिनी खड़ी होके अपना भरतनाट्यम डांस कर रही है। हेमा मालिनी सोफा के ऊपर भरतनाट्यम डांस कर रही है। ओके। नेक्स्ट लोकेशन है सेंटर टेबल, और हमारा नेक्स्ट कार्ड है क्लब का इक्का। क्लब का इक्का यानी कि ऑब्जेक्ट है केस। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये सेंटर टेबल पे हमने एक ब्लैक कलर का केस लाके रख दिया है। ओके, सो सेंटर टेबल पे क्या रखा है? ब्लैक कलर का केस। नेक्स्ट लोकेशन है सीलिंग लाइट, और हमारा कार्ड है हार्ट का दुक्का। हार्ट का दुक्का यानी कि ऑब्जेक्ट है हार। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये जो सीलिंग लाइट है, ये सब छोटे छोटे सीलिंग लाइट को छोटे छोटे हार पहनाए गए हैं। विजुअलाइज कीजिए सीलिंग लाइट को पहनाए हुए छोटे छोटे हार। हमारा लास्ट लोकेशन है फैन, और हमारा लास्ट कार्ड है स्पेड की चौकी। स्पेड की चौकी यानी कि ऑब्जेक्ट है सिम। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि जैसे ही हमने फैन चालू किया तो फैन में से हवा आने के बजाय अलग अलग कंपनी के वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के सिम बाहर आ रहे हैं। फैन चालू करने के बाद फैन में से सिम बाहर आ रहे हैं। ओके। इस प्रकार पहले 10 कार्ड्स हमने जर्नी लोकेशंस के साथ एसोसिएट किए। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं ताकि किए हुए एसोसिएशन पक्के हो जाए। एक बात तो पक्की है, आप कार्ड्स मेमोराइज कीजिए, नंबर्स मेमोराइज कीजिए या फिर वर्ड्स, रिवीजन तो मस्ट है। तो मुझे बताइए, हॉल एंट्रेंस को हमने किससे डेकोरेट किया था? सीड। वेरी गुड। तो सीड याद आ जाएगा आपको। तो आपको सीड का एस मतलब स्पेड और डी मतलब 6। तो इस तरह से स्पेड का 6 ये कार्ड आपको तुरंत याद आ जाएगा। हमारा दूसरा लोकेशन है टीवी, और टीवी को हमने किस में डाला था? केज। वेरी गुड। तो केज यानी के क यानी के क्लब का कार्ड, और जी यानी कि ट्री, इसके लिए ये कार्ड कौन सा रहेगा? क्लब का ट्री। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स डिकोड करके पत्ते अरेंज करने हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर हमने क्या अरेंज करके रखा था? हुडी। वेरी गुड। और हुडी मतलब हार्ट का 6। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है कॉर्नर पीस, और कॉर्नर पीस की जगह बैटिंग की एक्टिंग कौन कर रहा था? धोनी। और धोनी मतलब डायमंड का जे। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है ग्लास डोर, और ग्लास डोर से हमने जब झांक के बाहर देखा तो हमें क्या दिखा? सन। और सन यानी के स्पेड का 7। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है प्लांट, और प्लांट के पत्ते कौन तोड़ रहा था? कमल हसन। कमल हसन एक्टर है यानी कि किंग है, और के से चालू होने वाला मतलब क्लब का किंग। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है सोफा, और सोफा के ऊपर कौन डांस कर रहा था? हेमा मालिनी। वेरी गुड। सो हेमा मालिनी का एच यानी कि हार्ट का कार्ड है। हेमा मालिनी महिला है, और इसके लिए ये हार्ट की क्वीन का कार्ड है। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है सेंटर टेबल। सेंटर टेबल के ऊपर हमने क्या रखा था? केस। वेरी गुड। क मतलब क्लब का कार्ड, एस मतलब इक्का। तो वेरी गुड, क्लब का इक्के का कार्ड है। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा सीलिंग लाइट। सीलिंग लाइट को हमने हार पहनाया था। हार मतलब हार्ट की दुक्की। हमारा लास्ट लोकेशन है फैन, और फैन जब भी चालू किया तभी उसमें से क्या गिर रहे थे? सिम। और सिम यानी के स्पेड की चौकी। क्या बात है, काफी आसान है नहीं? कार्ड्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने से सारा मेमोराइजेशन कैसे आसानी से और त्वरित हो गया। तो इस प्रकार सभी 52 कार्ड्स मेमोराइज करने के लिए ये 4 चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। 52 कार्ड्स के लिए 52 ऑब्जेक्ट्स रेडी करना, स्टॉप वॉच लगा के कार्ड्स रीडिंग की प्रैक्टिस करना, और कार्ड्स रीडिंग की प्रैक्टिस करते करते ही 52 लोकेशंस की जर्नी रेडी करना,
और फिर जर्नी का उपयोग करके स्टॉप वॉच लगाकर कार्ड्स मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस करना। बस ये 4 स्टेप्स आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए और मेडल जीतने के लिए हेल्प करेगी। चलिए तो फिर लग जाइए काम पे। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात। चैंपियनशिप है, इसलिए बहुत से पार्टिसिपेंट्स चैंपियनशिप के दौरान उपयोग करने के लिए नए कार्ड्स खरीद कर लेके आते हैं और फिर एकदम चिकना फ्रेश कार्ड्स का डेक लेके मेमोराइजेशन के लिए बैठते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि नया खरीदा हुआ पत्तों का डेक काफी स्मूथ और स्लिपरी होता है। मेमोराइजेशन या रिकॉल के वक्त ये नए पत्ते नीचे फिसल कर गिरने का संभव होता है। इनफैक्ट चैंपियनशिप के हॉल में एज अ आर्बिटर जिम्मेदारी निभाते वक्त नया डेक यूज करने वाले पार्टिसिपेंट्स के हाथ से फिसले हुए पत्ते, गिरे हुए पत्ते कलेक्ट करने के लिए बर्बाद होता हुआ मेमोराइजेशन या रिकॉल टाइम, और फिर एथलीट का उदास चेहरा, इन सब का मैंने कई बार अनुभव किया है। इसलिए साल भर जिन पत्तों पर आपने प्रैक्टिस की है, ऐसे इस्तेमाल किए हुए साधारण रफ पत्ते ही चैंपियनशिप के समय यूज कीजिए। आई बात समझ में? ओके, तो फिर स्पीड कार्ड्स के लिए बनाए हुए इस तीसरे वीडियो में हम यही रुकते हैं। पिछले दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। इस वीडियो में अगर कोई बात ठीक से नहीं समझी है तो इस वीडियो को फिर से एक बार पहले से देखिए। आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएगी। और फिर भी कोई शंका है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए, ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।